हेलो, वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये हमारे कल के ब्लॉग के आगे का ब्लॉग है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी छत पर पूजा करने के लिए, जहाँ पर हमने चौक बना रखी है। जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम सभी ने मिलकर चौक बनाई थी। तो ये मैं जीने से चढ़कर जा रही हूँ और मैंने आज लहंगा पहना हुआ है, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि लहंगे के साथ जीने पर चढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि दोनों हाथ में थाल थी और चढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। मुझे लहंगा संभालना पड़ रहा था, लग रहा था कि कहीं गिर ना जाऊँ पर जैसे तैसे मैं आ गई छत पे। और ये हमारी सासू माँ भी आ गई हैं और आज हमने अपनी सासू माँ का भी मेकअप किया है। और जो कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, मगर हल्का फुल्का सा मगर उनका मेकअप भी कर दिया, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं लगाती फेस पे, पर आज कर दिया था हमने। तो ये हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है और मैं अब ये अगरबत्ती जला रही हूँ और बेटा भी बैठा है साथ में पूजा करने के लिए। कह रहा था कि माँ मैं भी बैठूँगा, तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, बच्चे तो हैं तो बच्चे तो जिद करेंगे ही, तो वो भी पूजा के लिए बैठ गया है। और ये हमने दिया जला दिया। अब हम भी ये पुराने ही तरीके से, मतलब जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग लोग पूजा करते चले आ रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग को पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो सासू माँ हमें बता रही हैं और वो भी साथ में पूजा कर रही हैं। तो जितना हो सका मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और जैसे भी हम लोग पूजा करते हैं सब आपको ओरिजिनल दिखा रहे हैं। बस हमने वॉइस ओवर दिया है क्योंकि एंड टाइम पे हम नहीं बोल सकते थे और इस वजह से हमको वॉइस ओवर देना पड़ा। और ये अब हम अपनी पूजा कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा की पूजा मेरी रह गई थी, तो फिर मैंने कहा दोबारा से कर लेती हूँ। तो फिर मैं वही पूजा कर रही हूँ। और ये सासू माँ जो है अगरबत्ती जला रही, क्योंकि वो बार बार बुझ जा रही थी, इसलिए तो अगरबत्ती हमारी जल गई हैं। और अब हमारी और भी पूजा है जो भी बची, क्योंकि सासू माँ जो है पूजा करती हैं पुराने तरीके से, उनके साथ पूजा करती हूँ। बाकी हम अपने पति की भी पूजा करते हैं और वो नहीं करती हैं, क्योंकि पहले के टाइम में पति की पूजा ये सब नहीं होता था, सिर्फ चौक की पूजा करके चंद्रमा की पूजा ही की जाती थी। और ये हम लोग अपने बदल रहे हैं कलश को। तो हमारे यहाँ एक ही कलश की पूजा होती है, और अगर देवरानी जिठानी होती हैं तो आपस में बदलती हैं, वरना दूसरे गोले से एक अपने गोले की पूजा को बदल लिया जाता है, कलश बदल देते हैं। और ये बेटी आई है मुझे जल डाल रही है, तो ये हमारी सीख पूजा होती है। तो हम ये इस तरीके से करते हैं। और जिसमें हमें चांदी लेके हाथ में, मतलब चांदी का कुछ भी हाथ में लेके, और उससे ये सीख को जो है कलश डाल के अच्छा अर्घ देना पड़ता है होता है। तो हम भी, और ये हम सूर्य चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हैं। और सासू माँ की पूजा हो चुकी है, तो हमारी रह गई है, तो अभी हम पूजा कर लें और उसके बाद में हम बाकी का देखेंगे और भी पूजा करेंगे, यानी अपने पतिदेव की पूजा करेंगे। तो ये बेटा बैठ बैठ के देख रहा है कि मम्मा मुझे पूजा कब करने दोगे। उसको भी लग रहा है कि वो भी पूजा करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि बच्चे हैं तो फिर उनको तो बहुत ही शौक़ रहता है हर एक चीज़ का। तो ये पतिदेव हमारे आ गए हैं हंसते मुस्कुराते हैं। और मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कभी भी हो ये कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश रहती है कि कोई भी पूजा मैं करूं तो ये मेरे साथ शामिल रहें। तो ये मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और ये है, मैं इनको टीका कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इन चलनी से जो है देखूंगी अपने हस्बैंड को। और मैं इनको बोल रही थी कि थाली पकड़ लो, तो कहते क्या ये भी करना होता है क्या, मजाक बहुत करते हैं इसलिए। तो वही है। और तो ऐसा मेरा कोई भी करवा चौथ नहीं गया है कि वो मेरे साथ ना रहे हों। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और खुशी भी होती है कि वो छोटी छोटी सी, कहते हैं ना, वजह ढूंढा करते हैं ना खुश रहने की। तो वो मुझे भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें और अपने इस छोटे से परिवार को भी खुश रखें। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं। कहते हैं कि औरत, आदमी सिर्फ कमाता है और औरतें घर का काम करती, मगर ऐसा नहीं है। एक घर को बनाने में औरत और आदमी दोनों के ही बराबर की हिस्सेदारी होती है। जितना औरत घर में रहकर और घर को सजाती है, संवारती है और अच्छे से चलाती है, उतना ही पति भी जो है अपने घर में सभी को, उसको उसका हक, एक फर्ज हो जाता है कि उसको सभी को प्यार देना है। क्या माँ बाप हैं उनको भी खुश रखना है, बीवी हैं, बच्चे हैं, सभी को खुश रखना होता है। तो ये एक हस्बैंड का मतलब फ़र्ज होता है। मगर
तो कहते हैं ना इसीलिए कि दोनों मिलकर ही एक कहते हैं ना पूरे परिवार को बना सकते हैं। ना अकेला आदमी कुछ कर सकता है और ना अकेली औरत कुछ कर सकती है, क्योंकि कहने को तो है आजकल के ज़माने में औरतें आदमियों से बहुत आगे हैं। और इसके बाद में फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक की ऐसे ही सबके साथ में। और बेटी को देखिए लहंगा कितना पसंद है, उसने आते ही झट से लपेट लिया लहंगे को कि वो कहती है ना मुझे भी ऐसा लहंगा मम्मा बनाओ। और ये लहंगा तो साड़ी इतना मतलब मैंने अपने खुद से बनाया है तो इतना ही था, तो फिर मैंने इसको एक साड़ी से क्रिएट किया हुआ है, तो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो चांद का शूट किया। और अब हम जा रहे हैं नीचे, जो कि नीचे अब हम अपना व्रत नीचे खोलेंगे जाके। तो ये कलश लेके जा रहे हैं और बहुत ही संभल के मुझे चलना पड़ रहा था, क्योंकि लहंगा मेरा इतना बड़ा था कि वो फंस रहा था, तो मैं साइड से इसको पकड़ के जा रही थी। तो आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो मेरा कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरा लहंगा आपको कैसा लगा। और आप लोगों ने करवा चौथ की पूजा कैसे की तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिए हमें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और ये पतिदेव हमारे हमको रसगुल्ला खिला रहे हैं, और उसके बाद मैंने उनको भी खिला दिया है। उसके बाद पानी पी के मैं अपना व्रत यहीं पर तोड़ती हूँ। और चलिए हम तो जा रहे हैं खाना वाना खाने इसके बाद में, और थोड़ा फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो आप लोग भी अपना काम कर दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और आपका घर संसार यूं ही महकता रहे। और